सुनो फिल्मी प्रेजेंटिंग द शशांक रेडेम्पशन। ये मूवी एक होशियार शातिर शख्स एंडी डैफरिन की है जो एक बहुत बड़े बैंक का सुपरवाइजर होता है। चलते हैं मूवी की तरफ। एंडी डैफरिन अपनी पत्नी और उसके आशिक को मारने के कत्ल के अपराध में उम्र कैद की सजा पाता है। जज एंडी को एक ऐसे जेल में भेज देता है जहां से आज तक कोई अपराधी भाग नहीं सका और इस जेल का नाम होता है शशांक रिडेम्पशन, जो बहुत बड़ी बड़ी दीवारों से बनी है जिन्हें तोड़ना लगभग नामुमकिन है। यह बहुत पुरानी जेल होती है जिसमें कई अपराधियों ने अपनी पूरी जिंदगी निकाल दी थी। यह सिर्फ उम्र कैद और संगीन अपराध वाले कैदियों को डाला जाता था। जब कैदी कारावास में एंटर होता है तब और जब कारावास से छूटता है तब बाहरी दुनिया पूरी बदल चुकी होती है। इस जेल में नियम बहुत कठोर होते हैं। यदि कोई अपराधी नियम तोड़ता है तो उसे मार मार कर अधमरा कर दिया जाता था और वो कैदी अस्पताल में भर्ती होता था। एंडी बहुत दिनों तक किसी से बात नहीं करता है और बहुत दिनों बाद वो एक रेड नाम के कैदी से मिलता है जो कैदियों को सामान मुहैया कराता था और उसे यहाँ 20 साल हो चुके थे। एंडी रेड से कहता है कि मुझे एक हथौड़ी और बहुत बड़ा पोस्टर चाहिए। रेड बात के बीच में एंडी से पूछता है कि क्या तुम इस जेल में होल करना चाहते हो। तभी एंडी कहता है कि हथौड़ी मंगवाओ, तुम खुद समझ जाओगे। तभी रेड कहता है कि इन तीनों कैदी की तुम पर पूरी नजर है। तब एंडी कहता है कि मैं इन्हें बता दूंगा कि मैं गे नहीं हूँ। तो रेड बोलता है कि इससे इनको कोई फर्क नहीं पड़ता। एंडी के कहने पर रेड वो हथौड़ी मंगवा देता है और मन ही मन सोचता है कि इस हथौड़ी से इस जेल में होल करेगा तो 500 साल लग जाएंगे। परंतु यह हथौड़ी एंडी ने अपने इंटरेस्ट के लिए मंगवाई होती है क्योंकि एंडी एक स्टोन शेफर होता है। उसे पत्थरों में आकार देना बहुत अच्छा लगता है। अब एंडी कुछ दिनों बाद उन लोगों से मिलता है जिनकी बुरी नजर एंडी पर होती थी। अब वो तीनों कैदी एंडी को पकड़ लेते हैं और उसका शारीरिक शोषण करने के बाद उसे छोड़ देते हैं। अब ये शोषण एंडी के साथ 2 साल तक होता है और वो किसी से कुछ नहीं कहता। उसके बॉडी पैर हमेशा चोटों के घाव से भरी रहती थी। फिर एक दिन जेल की छत की मरम्मत के लिए कुछ कैदियों को चुना जाता है जिसमें रेड और एंडी भी इन्वॉल्व होते हैं। यहाँ एक ऑफिसर होता है जिसका नाम हेडली होता है जो दूसरा ऑफिसर को बताता है कि मेरे ब्रदर ने मुझे $30,000 दिए थे पर वो मेरे किसी काम के नहीं क्योंकि गवर्नमेंट सभी पैसों पर टैक्स के रूप में काट लेगी। उधर पास में एंडी काम कर रहा होता है जो इनकी बातें सुन रहा होता है। फिर वो हेडली के पास जाता है और कहता है कि क्या तुम अपनी वाइफ पर विश्वास करते हो। ये सुनकर हेडली को गुस्सा आ जाता है और एंडी को छत के किनारे ले जाकर गिराने की कोशिश करता है। इतने में एंडी कहता है गवर्नमेंट की एक स्कीम है जिसमें आप अपनी पूरी लाइफ में अपनी वाइफ को $60,000 तक के गिफ्ट कर सकते हो जिसका कोई टैक्स नहीं कटेगा। ये सुनकर ऑफिसर एंडी को छोड़ देता है और एंडी द्वारा दिए गए सुझाव काम कर जाता है और एंडी हेडली का काम कर देता है। इस काम को करने के लिए वकील की जरूरत होती है परंतु एंडी कहता है यह काम मैं ही कर दूंगा पर एक शर्त है, कल मेरे दोस्तों को 3 बियर पिलानी होगी। और आगे हम देखते हैं कि कल सब दोस्तों के हाथ में बियर होती है। सभी मजे से पी रहे होते हैं। इसका मतलब हेडली का काम हो चुका था। अब कुछ दिनों के बाद जेल में एक मूवी दिखाई जाती है परंतु एंडी इस मूवी को नहीं देखता और हॉल से बाहर चला जाता है। बाहर आते ही उसे वो 3 कैदी दिखाई देते हैं जो एंडी का बार बार शारीरिक शोषण करते थे। अब इन तीनों ने एंडी को पकड़ लिया था और उस कमरे में ले गए थे जहां ये मूवी दिखाई जा रही थी। एंडी उनके हेड पर लोहे की प्लेट्स वार कर देता है जिसमें उनको गुस्सा आ जाता है और वो तीनों मिलकर एंडी की हालत खराब कर देते हैं जिसमें एंडी को 1 महीना हॉस्पिटल में जाना पड़ता है और जिसने उसे मारा था उसे 1 वीक के लिए काल कोठरी में बंद कर दिया जाता है। काल कोठरी से बाहर आकर अपने सेल में जाता है परंतु वहाँ वही ऑफिसर हेडली होता है जिसका पैसा एंडी ने टैक्स के रूप में बचाया था। अब वो ऑफिसर इस कैदी को इतनी बुरी तरह से मारता है कि इसकी हालत हमेशा के लिए खराब हो जाती है। कुछ दिन बीतने के बाद इस जेल का वार्डन एंडी के सेल में तलाशी लेने के लिए आता है। एक्चुअली बात तो ये थी कि तलाशी तो एक बहाना था। वो वार्डन तो एंडी से मिलने के लिए आया था क्योंकि उसने एंडी द्वारा बचाए $30,000 की बात सुनी हुई थी। वार्डन एंडी के हाथ में बाइबल देखता है और उसे ले लेता है। उसे बाइबल पसंद है। एंडी के रूम में बहुत तरह के एक्ट्रेस की पिक्चर्स होती है, साथ ही एक बहुत बड़ा पोस्टर होता है। वार्डन वैसे तो ये सब कुछ अलाउ नहीं करता पर एंडी को कहता है कि कभी कभी मैं ये सब कुछ नजरअंदाज कर देता हूँ। हैरानी की बात तब होती है पूरे कमरे की तलाशी लेने के बाद हथौड़ी ही नहीं मिलती। वार्डन कुछ ही देर में वापस आता है और एंडी की बाइबल देते हुए कहता है कि मुक्ति इसी में है। दरअसल वार्डन एंडी से इम्प्रेस्ड हो जाता है। एक दिन वार्डन एंडी को अपने ऑफिस बुलाता है और लाइब्रेरी का असिस्टेंट बना देता है। उस लाइब्रेरी में एक बूढ़ा आदमी काम करता है और एंडी को उस बूढ़े व्यक्ति के अंदर वर्क करना होता है। एंडी को बैंक के सभी काम आते हैं तो वह सभी ऑफिसर के ITR भरने लगता है। उसके पास काम ज्यादा होने की वजह से उसे एक असिस्टेंट की जरूरत पड़ती है जो उसका छोटा मोटा काम कर सके और एंडी अपने इस काम के लिए अपने जिगरी दोस्त रेड को सिलेक्ट करता है और दोनों बहुत दिनों तक काम करते हैं। फिर एक दिन अचानक यूं होता है कि बूढ़ा आदमी एक
आदमी की गर्दन पर चाकू लगा देता है। दरअसल यह बूढ़ा आदमी रिहा होने वाला था और यह आदमी जेल से बाहर नहीं जाना चाहता था और वो एक और कत्ल के इल्जाम में इसी जेल में रहना चाहता था। इतने में एंडी और रेड आ जाते हैं जो इस बूढ़े आदमी के अंदर काम करते थे। वो समझाते हैं कि आपकी सजा माफ कर दी गई, आप ऐसा मत कीजिए। लाइब्रेरियन ब्रुक्स एंडी की बात मान लेता है और चाकू हटा लेता है। ब्रुक्स 50 साल से इसी जेल में था, इसलिए वो जाना नहीं चाहता था। अब हम आगे मूवी में देखते हैं कि लाइब्रेरियन ब्रुक्स अब बाहर आ जाता है। वो देखता है कि बहुत कुछ बदल चुका है। वो थोड़े दिन बाहर काम करता है और दुनिया की इस रफ्तार में ब्रुक्स सर्वाइवल नहीं कर पाता और आत्महत्या कर लेता है। इधर जेल में वार्डन एक प्रोग्राम बनाता है जिसमें कुछ कैदियों के नाम अनाउंस होते हैं। इसमें जेल के कैदियों को बाहर ले जाया जाता है और उनसे काम करवाया जाता है, जिसमें कैदियों को पता चलता है कि काम करना कितना कठिन होता है। इस तरह वार्डन को बहुत सारे कॉन्ट्रैक्ट मिलने लगते जिनको वार्डन ले लेता है और कैदियों से काम करवाता है, क्योंकि वार्डन को कैदियों से काम करवाना बहुत सस्ता पड़ता है। और इस तरह वार्डन बहुत पैसे बनाने लगता है जो ब्लैक का होता है। और वार्डन भी एंडी की मदद से इस ब्लैक के पैसे को एक ऐसे व्यक्ति के नाम पर अकाउंट बनाता है जो इस दुनिया में ही नहीं है, यानी वो मरे हुए रैंडल स्टेफन के नाम से डॉक्यूमेंट बनाते हैं और इसके अकाउंट में सारा पैसा ट्रांसफर कर देते हैं। ये इसलिए करते हैं कि कल से अगर पुलिस पकड़ेगी तो वो उस व्यक्ति को ढूंढ रही होगी जो इस दुनिया में है ही नहीं। कुछ दिनों बाद एक नया कैदी आता है जिसका नाम टॉमी होता है। अब तक कई सारी जेलों में सजा काट चुका ये टॉमी एंडी के बारे में इस जेल में बहुत लोगों के मुंह से सुन चुका होता है कि एंडी ने बहुतों की मदद की है। इसलिए टॉमी एंडी के पास आता है और उससे कहता है कि मुझे 12th हाई स्कूल की पढ़ाई करनी है और अपनी बीवी बच्चों के साथ एक अच्छी जिंदगी जीना है। एंडी टॉमी की मदद करने लगता है। टॉमी एक दिन रेड से कहता है कि एंडी एक बहुत इंटेलिजेंट आदमी है, वो इस जेल में क्यों आया। रेड बताता है कि उसने अपनी पत्नी और लवर दोनों का कत्ल किया था। एंडी एक बहुत बड़ा बैंकर था। रेड की इन बातों को सुनकर टॉमी चुप हो जाता है। अगले ही पल एंडी और रेड टॉमी के सामने आ जाते हैं। टॉमी उन दोनों से कहता है कि मैं एक बार किसी जेल में गया था, वहाँ मुझे एक चोर कैदी मिला था और उसने मुझे एक घटना सुनाई थी। मैं किसी रात एक घर में चोरी करने गया था जहाँ पति पत्नी जाग जाते हैं तो मैं हड़बड़ी में गोली मारकर वहाँ से चला जाता हूँ। फिर अगले दिन पता चलता है कि वो दोनों पति पत्नी नहीं, वो आदमी उस औरत का लवर था और वो एक बहुत बड़े बैंकर की पत्नी थी और उस बैंकर की उन दोनों के मर्डर में उम्र कैद हो गई थी। अब रेड और एंडी दोनों को पता चल गया था कि एंडी बेगुनाह है। एंडी टॉमी की बात सुनकर वार्डन के पास जाता है और वार्डन सब सुनकर कोई एक्शन नहीं लेता और उल्टा एंडी को कहता है कि मुझे इन बातों पर विश्वास नहीं है। इतने में एंडी समझ जाता है और कहता है कि मैं तुम्हारे काले कारनामों के बारे में किसी को नहीं बताऊंगा। इस बात पर वार्डन भड़क जाता है और एंडी को 1 महीने के लिए काल कोठरी में डालने का आदेश दे देता है। और इधर वार्डन टॉमी को मरवा देता है क्योंकि वो एक इकलौता गवाह था एंडी का, जिसकी मदद से एंडी की रिहाई हो सकती थी। अब वार्डन एंडी से मिलने के लिए जाता है और कहता है कि टॉमी ने भागने की कोशिश की तो हमने उसे मार दिया। ये सुनकर एंडी को गुस्सा आ जाता है और कहता है कि आज के बाद मैं तुम्हारा कभी कोई काम नहीं करूंगा। इस बात को सुनकर वार्डन को गुस्सा आ जाता है और वो एंडी की काल कोठरी की सजा 1 महीना और बढ़ा देता है, यानी 2 महीना। 2 महीना काल कोठरी में रहने के बाद जब एंडी बाहर आता है उसके पास सबसे पहले रेड आता है और एंडी रेड से पूछता है कि रेड क्या कभी तुम इस जेल से बाहर निकल पाओगे। तब रेड कहता है कि शायद मैं बहुत बूढ़ा हो चुका हूँगा, मेरा दिमाग काम करना बंद कर देगा। तभी एंडी कहता है कि मैं यहाँ से निकलकर जीवातिनी की ओर जाऊंगा। यह मैक्सिको में समंदर किनारे एक बहुत शानदार जगह है। कहा जाता है कि लोग यहाँ आकर अपने आप को खो देते हैं और एंडी उस जगह रेस्टोरेंट खोलने की कहता है और कहता है कि मैं समंदर के किनारे अपनी नाव ठीक करूंगा और अपने दोस्तों के साथ गहरे समंदर में मछली मारने जाऊंगा। रेड यह सब सुनकर एंडी से कहता है कि मेरे दोस्त, उम्मीद लगाना एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम में फंसना है जो कि दुनिया की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। इससे आदमी पागल तक हो जाता है। इसलिए मेरे दोस्त, उम्मीद को छोड़ना होगा और सच्चाई की दुनिया में वापस आना होगा क्योंकि यहाँ से मैक्सिको बहुत दूर है। एंडी कहता है रेड से कि दोस्त, तुम सही बात कहते हो, मेरे पास सिर्फ 2 ही रास्ते हैं, या तो घुट घुट कर जीऊं या यहीं मर जाऊं। जाने से पहले एंडी रेड से कहता है कि तुम एक वादा करो कि मेरा एक काम करोगे। रेड कहता है हाँ हाँ जरूर करूंगा। तब एंडी कहता है कि बोटॉन के पास एक बहुत बड़ा मैदान है जिसके पास एक पेड़ है और पेड़ के नीचे एक पत्थर की दीवार है। उस दीवार पर एक काला पत्थर है, उसके नीचे कुछ रखा है। वादा करो कि तुम जब जेल से बाहर निकलोगे तब उस जगह जरूर जाओगे। या कहकर एंडी वार्डन के बुलाने पर उसके ऑफिस में चला जाता है। वहाँ वार्डन एंडी को अपने जूते अच्छे से पॉलिश करने के लिए कहता है और अपना सूट प्रेस करने को दे देता है। इधर एंडी वार्डन के सारे डॉक्यूमेंट को अलमारी में रखकर चला जाता है। अब एंडी अपने सेल में वापस आ जाता है और रेड एंडी के लिए बहुत परेशान होता है। रेड सोचता है कि एंडी आज शायद फांसी लेने वाला है। तभी सुबह सभी कैदियों के सेल के गेट खुलते हैं
जिसमें सभी कैदी बाहर आते हैं, परंतु एंडी सेल से बाहर नहीं आता। तभी ऑफिसर देखने आता है तो हैरान हो जाता है कि सेल खाली है, और उधर वार्डन अपने जूते के बॉक्स को खोलता है तो उसके जूते की जगह एंडी के जूते निकलते हैं। तभी सायरन की आवाज सुनाई देती है। वार्डन तुरंत समझ जाता है कि एंडी भाग गया। वार्डन वहां जाता है और रेड को भी साथ में लाने को कहता है और रेड से पूछता है कि एंडी कहाँ गया। रेड कहता है कि मुझे नहीं पता। इतने में वार्डन गुस्सा हो जाता है और अलमारी में पत्थर देखकर कहता है ये पत्थर कहाँ से आए, और रेड को उन पत्थरों से मारने लगता है। तभी एक पत्थर पोस्टर पर जा टकराता है, परंतु वो पत्थर नीचे न गिरकर उस पोस्टर के आर पार हो जाता है। तभी वार्डन उस पोस्टर में हाथ डालता है और देखता है कि यहाँ तो सुरंग बनी हुई है। अब यहाँ से कहानी में बहुत बड़ा ट्विस्ट आता है। तभी पोस्टर को हटाता है और सभी लोग इस बहुत बड़ी सुरंग को देखकर हैरान हो जाते हैं कि इतनी बड़ी दीवार बिना मशीन की सहायता से तोड़ा नहीं जा सकता। फिर एंडी ने इसे कैसे तोड़ दिया। एंडी किसी भी नामुमकिन चीज को मुमकिन बनाने में एबल था। अब वार्डन जिस तरफ एंडी निकला था उस तरफ सारे गार्ड खोजने भेज देता है, जहां से उन्हें पुराने कपड़े और एक हथौड़ी मिलती है। वही हथौड़ी जो 20 साल पहले उसने अपने दोस्त रेड से मंगवाई थी। यह देखकर वार्डन को 20 साल पहले की हथौड़ी याद आ जाती है। एंडी रोज रात को हथौड़ी से इस दीवार में सुरंग बनाता था और खोदी हुई मिट्टी को जेब में भरकर ग्राउंड में बिखेर देता था। एंडी ने आखिरी बार जब वार्डन के पास काम किया था तब उसने वार्डन के सब काले धंधों के कागज अपने पास रख लिए थे और उस जगह अपनी बाइबल रख दी होती है। वार्डन को इसका पता नहीं चलता है और वार्डन ने उस दिन जो कपड़े इस्त्री करने को दिए थे वो कपड़े अपने कपड़ों के अंदर पहन लेता है। साथ जो जूते पॉलिश करने को दिए थे एंडी उनको भी पहन लेता है और जैसे ही रात पड़ती है एंडी उस सुरंग से बाहर निकल जाता है। बाहर निकलने पर वो एक गटर के पाइप को तोड़ता है और उसके द्वारा कम से कम 2 फुटबॉल ग्राउंड इतना रेंगता हुआ जाता है। एंडी ने वो कर दिया था जो सालों से इस जेल में कोई नहीं कर पाया। वो खुश होता है और वहाँ से चल पड़ता है। अगले दिन एंडी उस बैंक में जाता है जिसमें वार्डन का सारा काला धन था। यहाँ पर मजे की बात तो यह है कि एंडी ने सभी कागजों पर हस्ताक्षर अपने ही किए थे। उस अकाउंट को शुरू से ही ऐसे आदमी के नाम पर खोला था जो इस दुनिया में था ही नहीं और एंडी उसके नाम का सिग्नेचर करता आ रहा था। अब एंडी के पास सारे डॉक्यूमेंट्स होते हैं जिसकी मदद से एंडी उस बैंक में से सारा पैसा निकाल लेते जो $2.95 मिलियन होता है। अब एंडी के पास बहुत सारा पैसा था। एंडी अब उस वार्डन के काले चिट्ठों के कागजात को मीडिया में भिजवा देता है और अगली सुबह अखबार में आ जाती है। उसे देख वार्डन अलमारी खोलता है और अलमारी में उन कागज की जगह बाइबल होती है। बाइबल के पहले पेज पे लिखा था, वार्डन तुमने सही कहा था, मुक्ति इसी में है। जब वार्डन दूसरा पेज पलट कर देखता है तो वहाँ हथौड़ी का निशान होता है। दरअसल एंडी ने कागज को हथौड़ी के शेप में काट कर हथौड़ी को उस बाइबल के अंदर फिट करके रखा हुआ था। आज से 20 साल पहले जब वार्डन ने बाइबल अपने हाथ में ली थी तब भी हथौड़ी इसी बाइबल में थी। अब वार्डन का सारा काला चिट्ठा खुल जाता है और उसे पुलिस पकड़ने आने ही वाली होती है, परंतु वार्डन पुलिस के आने से पहले ही खुद को गोली मार देता है। कुछ दिन बाद एंडी के दोस्त रेड की रिहाई भी हो जाती है। तब रेड भी उसी रूम में रहता है जहाँ लाइब्रेरियन ब्रुक्स रहता था। रेड भी 40 साल बाद जेल से आता है। इस दुनिया की रफ्तार बहुत तेज होती है और वो इसमें सर्वाइवल नहीं कर पाता। तब वो भी मरने के बारे में सोचता है। इतने में उसे एंडी से किया हुआ वादा याद आ जाता है। तभी रेड बुकटाउन के मैदान में उस पेड़ के नीचे दीवार पर एक काला पत्थर ढूंढता है और वो पत्थर मिल जाता है जिसके नीचे एक लेटर बॉक्स मिलता है जिसमें कुछ पैसे और एक लेटर होता है। उस लेटर में लिखा होता है, रेड तुम्हें उस जगह का याद है जो मैंने तुम्हें जेल में बताई थी। तभी रेड को याद आता है जीवा तीनी और वो कहता है कि तुम उस जगह पर आ जाओ, मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ। इसके आगे लिखा होता है कि उम्मीद एक अच्छी चीज होती है, यहाँ तक कि सभी चीजों में सबसे अच्छी चीज उम्मीद होती है और अच्छी चीज कभी नहीं मरती। उसके बाद रेड उस जगह पहुंच जाता है जहाँ वो समंदर किनारे देखता है कि एंडी अपनी नाव में बैठकर नाव ठीक कर रहा होता है। यह पहले से एंडी का वही ड्रीम होता है जो उसने जेल में रेड को शेयर किया था और रेड ने उसको उम्मीद न करने को कहा था और कहा था उम्मीद ने लोगों को पागल कर दिया। लेकिन दोस्तों एंडी 20 साल बाद बाहर निकल सका तो केवल उसको एक उम्मीद थी। इसलिए दोस्तों उम्मीद वर्ल्ड में सबसे अच्छी चीजों में से अच्छी चीज होती है। फ्रेंड्स ये मूवी रिलीज 1994 में हुई थी और इसे कई लोगों ने पसंद किया। इस मूवी की IMDb रेटिंग 9.3 है। आपको मूवी रिव्यू कैसा लगा? चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और हमें कमेंट करके जरूर बताइए आखिर आपको मूवी का रिव्यू कैसा लगा। जय हिंद। सुनो फिल्मी हिंदी।